जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ 23 मार्च को माता काली के मंदिर में बस ये 4 चीज़ रख के आओ, खुद देखो माता आपके पास खुद आएंगी। जी हाँ भक्तों, अगर आप माता काली का चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये एक सुनहरा मौका आया है और इस मौके को आपको बिल्कुल भी हाथ से नहीं जाने देना है। और जितने भी काली माँ के भक्त हैं, जितने भी अन्य देवियों के भक्त हैं, जो अपनी देवी माँ के दर्शन करना चाहते हैं, चाहे फिर काली हो, चाहे फिर दुर्गा हो, चाहे फिर मसानी हो, चाहे फिर कामाख्या हो, कोई भी देवी हो जिसकी आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उसी देवी से अगर आप बात करना चाहते हैं, उन्हें अपने पास बुलाना चाहते हैं, उनके साक्षात रूप में दर्शन करना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। बस सिंपल तरीके से ये जो मैं आप लोगों को उपाय बताने जा रही हूँ, ये आपको होली के एक दिन पहले करना है। जैसे कि 24 तारीख की भी होली है, 25 की भी होली है, तो आपको ये जो उपाय है 23 तारीख को करना पड़ेगा, क्योंकि होली से आपको एक दिन पहले 2 दिन पहले करना पड़ता है। आप इस उपाय को 24 को भी नहीं कर सकते, सिर्फ 23 को कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए ये जो मौका है देवी को बुलाने का अपने पास, तो इसी मौके का इस्तेमाल करके आप देवी शक्ति को अपने पास बुला सकते हैं। देवी शक्ति को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है, जब आप ये उपाय करेंगे तो देवी शक्ति खुद चल के आपके पास आएंगी। तो चलिए भक्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताऊंगी, पर बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ। अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो 23 मार्च को माता काली के मंदिर में बस ये 4 चीज़ रख के आपको आनी है, जो जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। और ये कार्य आपको कहीं नहीं करना है, केवल मंदिर में ही करना है। यानी आपके आसपास कोई भी माता का सिद्धपीठ स्थान हो या वैसे ही नॉर्मल मंदिर जैसे सभी भगवान देवी देवताओं के होते हैं, वहाँ भी इस कार्य को कर सकते हैं। अगर मान लो आपके आसपास में कोई मंदिर है ही नहीं, तो आप इस कार्य को अन्य देवियों के मंदिर में भी कर सकते हैं। चाहे आप इस कार्य को अपनी कुल देवी के मंदिर में भी कर सकते हैं, लेकिन इस कार्य को आप सिर्फ देवी के मंदिर में ही कर सकते हैं, देवता के मंदिर में नहीं कर सकते। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान से सुने, वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपकी समझ में आएगा, वरना आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा अगर आप वीडियो को काट के देखते हो तो। पहली चीज़ आपको एक नींबू लेना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको छोटे वाले ब्लैक जायफल लेने हैं 5। और तीसरी चीज़ आपको लेना है एक दिया, जो कि सरसों के तेल का। और चौथी चीज़ आपको लेनी है एक नींबू और एक लोटे में पानी भर के, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको अपने घर के मंदिर में ही, जब आप पूजा करोगे अपने घर के मंदिर में सुबह, तो ही आप इस कार्य को करोगे। आप शाम को भी अपने घर में पूजा करके इस कार्य को कर सकते हो। तो जब भी आपको समय मिले तब आप इस कार्य को करें। सबसे पहले एक नींबू जो लोगे उसको चक्कू से काट लेना, ठीक है। चक्कू से काट के आपको कुछ नहीं करना है, नो और नो, आपको साबुत साबुत लौंग लेनी है। समझ रहे हैं आप लोग, साबुत साबुत आप लोगों को 9 लौंग ले लेनी है, यानी 18 लौंग। तो आपको नींबू को काट के दोनों तरफ, जैसे सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सेम वैसे ही 9 लौंग आपको दोनों में गाड़ देनी है, ठीक है। ये आपका हो गया रेडी। उसके बाद जो आप 5 काले वाले छोटे जायफल लेंगे वो आपको दुकान पे मिलेंगे, और ये जायफल आप लोगों को 5 ले लेने हैं, ये भी आपको रखने हैं। एक दिया आपको लेना है सरसों के तेल का, उसमें आपको एक कपूर डाल लेना है जब आप मंदिर में जाके जलाओगे।
और एक लोटे में छोटे में पानी भर लेना, उसमें थोड़ा गंगा जल डाल के एक नींबू आपको उसमें डाल देना है। अब ये सारी चीज़ें जो जो मैंने बताई हैं 4 चीज़ें, ये लेके आपको सीधा पहुंचना है माता के मंदिर में, और इस कार्य को आपको 23 मार्च को ही करना पड़ेगा। अब ये चीज़ें लेके जैसे ही आप मंदिर में जाते हैं, सबसे पहले माता के चरणों में ये दिया जलाएं, उसके अंदर एक कपूर जरूर डाल दें, ठीक है। उसके बाद माता के चरणों में ये नींबू की बली रखें। उसके बाद माता काली के चरणों में ये 5 जायफल की भेंट रखें नींबू के साथ, ठीक है। और जो आपने ये लोटे में पानी लिया है, इसमें जो आप नींबू डालोगे, ये नींबू आप लोगों को माता काली के मंदिर में ही चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना है ये मैं आपको बता देती हूँ। जब आप माता के मंदिर में ये चीज़ें चढ़ा देंगे जो अभी मैंने बताई हैं, तो आपको ये नींबू वहीं पर माता काली के चरणों में चढ़ा के दोबारा से इसको अपने लोटे में डाल लेना, मतलब माता के पैरों में छुपा लेना इसे नींबू को। फिर बाद में वापस से इसको लोटे के पानी में डाल के फिर इसको माता के चरणों में रख के आपको लोटे का पानी लेके अपने घर आना है। समझ गए आप? अगर आपके समझ में आ रही है तो आप ज़रूर मुझे बताना, अगर नहीं भी आ रही है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। तो आपका जो लोटे का पानी है वो आपको लेके घर आ जाना है। घर आके आपको अपने घर के मंदिर में लोटे का पानी रख देना है। अब उसके अंदर क्या करना है, 2 लौंग लेनी है साबुत और उसमें आपको डाल देनी है। और ये पानी आपको अपने घर के मंदिर में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आप वहाँ से माता के मंदिर में से आए हो, तो इस पानी में माता का वास होगा, यानी माँ काली इस पानी से ही चल के आपके पास आएगी। और ये पानी आप लोगों को कहीं भी इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ अपने घर के मंदिर में ही रखना है। तो ये सिंपल सा कार्य है जो आपको करना है। 4 चीज़ों का इस्तेमाल करके आप किसी भी देवी को अपने पास बुला सकते हैं मिनटों में। अब जैसे ही आप ये कार्य करेंगे तो उसके तुरंत बाद माँ काली को अपने पास बुलाना, माँ काली आपके पास आएगी, मतलब आपकी आँखें हैं जो वहाँ पे आके विराजमान होगी। जब आप आँख बंद करेंगे तो आपको माता दिखाई देगी बिल्कुल अपने रूप में पूरी तरह से। उसके बाद से आप माता से बात भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। तो चलिए भक्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें। खुश रहें आप और आप लोगों का परिवार। जय माता की।